समस्त छत्तीसगढ़ में जो छोटे छोटे राजनेता हैं और जो बड़े राजनेता हैं उन सबके लिए इस वक्त त्योहार का मौसम आने वाला है। कारण ये है कि नगरीय निकाय में चुनाव होने के साथ साथ जो ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, वहाँ पर भी इलेक्शन होने वाला है फरवरी के महीना में। छत्तीसगढ़ में तमाम जो राजनेता है, जो गांव के राजनेता है, जो शहरी क्षेत्र के राजनेता है, कमर कस चुके हैं और अपने अपने पार्टी में अपने अपने दावेदारी दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं सुरेश साहू हूँ। आप देखना शुरू कर चुके हैं झापड़ न्यूज और आज हम लोग बैठकी का यह सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं ग्राम करेली बड़ी से, क्योंकि धमतरी जिला का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है। यहाँ से कांग्रेस से दावेदारी कर रही है खेमलता साहू जी, जो कि करेली बड़ी की आश्रित ग्राम खट्टी से है। बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि इनसे पहले बीजेपी के जो सरपंच है ग्राम करेली बड़ी में रहे, उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, जनता उससे खुश थे नाखुश थे क्या थे, यह तो जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन वर्तमान में किन किन मुद्दों को सामने रख के कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए उतर रही है, तमाम मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्वयं कांग्रेस से सरपंच के लिए दावेदारी कर रही खेमलता साहू जी मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम खेमलता साहू, ग्राम पंचायत करेली बड़ी, कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी। मैं करेली पंचायत और खट्टी आश्रित ग्राम होते हुए मेरे को करेली पंचायत से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मेरा नाम आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इसके लिए मैं अपने समस्त वोटर भाई बहनों और अपने जितने भी मेरे लिए सपोर्ट किए हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि इससे पहले का जो पंचवर्षीय रहा जी, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या उस दौरान आप लोगों से जनसंपर्क किए थे? क्या कोई ऐसे भी व्यक्ति आपको दिखा गांव में जो इससे पूर्व के जो सरपंच थे या फिर उनके कार्यकाल से नाखुश नजर आ रहे हैं? नाखुश तो सभी है, वहाँ की जनता भी नाखुश है और पद में रहने के बावजूद भी हमारे गाँव में एक ईंट भी नहीं रखे हैं। मैं कई काम को लेके गई थी उसके पास, एक भवन के लिए कि यहाँ पे एक भवन की आवश्यकता है। हम लोग तीज पूजा पर्व में हम लोगों को वहाँ बैठने उठने में दिक्कत है, तो वो कम से कम एक छत की व्यवस्था हो जाए करके। वो बोले भवन का कोई व्यवस्था का ऐसा शिलान्यास का पैसा आया नहीं है करके। फैक्टर्स नजर आ रहा है आपको कि किस प्रकार से गांव में करेली बड़ी में कौन कौन सी जो समस्या है अभी वर्तमान में आपको प्रबल समस्या नजर आती है? जी जी, जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए अति आवश्यक है, जिसको आप दूर करने का जो है प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ है? एक कॉलेज के लिए लड़के लड़कियों को बहुत दूर जाना पड़ता है, पुरुष जाना पड़ता है, नया बारा जाना पड़ता है। पानी की समस्या ऐसे दूर होगा कि हम लोग जैसे हमारे गांव में नल कनेक्शन लगाए, घरों घर पानी की व्यवस्था है। जहाँ तक कि मेरे जानकारी में है कि बनिया तोरा पारा में भी जो है हर चौक चौराहों पर नल की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर पानी पहुँच नहीं पाता। तो वहाँ वाटर लेवल एकदम डाउन है। हम लोग हमारे गांव से मोटर का केबल लगा के पाइपलाइन करके वहाँ तक पानी की यथा व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे। कब तक कराएंगे? जैसे आप बन जाते हैं जी, सरपंच, उसके कितने महीने के अंतर्गत कराने का कुछ योजना है आप? पहली प्राथमिकता तो पानी की ही रहेगी। अच्छा, सबसे, क्योंकि गर्मी आने वाली गर्मी आने वाली है, पहली प्राथमिकता पानी को ही देंगे। उसके बाद जैसे जैसे प्रोसीजर रहेगा, कॉलेज का है और कोई काम है, रोड का है। इससे पहले कभी रही हैं आप राजनीति में? इससे पहले राजनीति, इससे पहले मैं थी सोसाइटी में, मार्केटिंग सोसाइटी उपाध्यक्ष बड़ी करेली में मैं 5 साल अपना सेवा दे चुकी हूँ। ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ, समाज से भी जुड़ी हुई हूँ और कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष भी हूँ। क्योंकि आप साथ सोसाइटी में, साथ समिति में सदस्य रही हैं, कई लोगों का आरोप यह भी लगता है कि वहाँ पर जो किसान जाते हैं उन लोगों के लिए उचित व्यवस्था नहीं है कई चीज़ों में। अगर हम लोग देखें, महिलाओं के लिए शायद अलग से शौचालय का भी वहाँ पर निर्माण नहीं हुआ था। शौचालय है, जनरल है, तो उसमें लॉक सिस्टम रहता है, चाबी रहता है। ऑफिस में तो लेडीज लोग जाते हैं ना, चाबी लेडीज लोगों को ही मिलता है, जेंट्स के लिए अलग सी व्यवस्था है और महिलाओं के लिए एक ही शौचालय है, उसमें लॉक सिस्टम है, चाबी लेके आप वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब वहाँ ताला का व्यवस्था है। करेली बड़ी में, चाहे हम लोग बात करेली की करें या फिर खट्टी की करें, जी, रेत माफियाओं की जो संख्या है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि करेली के काफी सारे जो युवा है जी, उन्होंने पहले ही, जब शायद 2022 है, 2022 में बहुत बड़ा आंदोलन भी वो लोग किए थे। गांव के जो युवा है, काफी सारी महिलाएं थी, काफी सारे पुरुष भी उसमें शामिल थे, लेकिन उसके बाद भी हालांकि जो टेंडर था वो तो निरस्त हो गया, लेकिन गांव में कई सारे ऐसे लोग हैं, कई अवैध रेत माफिया पैदा हो गए हैं।
तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अवैध रेत माफिया है, इसको मेरे को बंद करवाना है। कैसे करेंगे? सब लोग जनसंपर्क में ग्रामीण वासियों के सहयोग से, जो पंच बॉडी रहेगा उसके सहयोग से, मैं इसमें मेरी अहम भूमिका रहेगी कि रेत उत्खनन बंद होना ही चाहिए। जब आप विपक्ष में रही, जी जैसे कि बीजेपी का गवर्नमेंट था, बीजेपी वहां पर सरपंच थे, गवर्नमेंट भी कह सकते हैं हम लोग, तो उस दौरान क्या आप इन सभी चीज़ों का विरोध किए थे? जो अवैध रेत माफिया है या फिर शराब कोचिया है या फिर भूमाफिया है, इन लोगों का कुछ विरोध हुआ था? विरोध हुआ था ना, मैं थी, मैं बोली मेरे को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा आप लोग मेरे को संपर्क करना, मैं आऊंगी, आप लोगों को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि ये हमारी निजी संपदा की बात है, ये पार्टी की बात नहीं है। इसमें हम लोगों को खुल के आगे आना पड़ेगा और सबका विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब वहाँ से रेत निकासी हो रहा था उस दौरान एक दो बार रिपोर्टिंग के लिए भी गया हूँ महानदी में। जी जी वहाँ पर जो है हमारे गांव में एक परंपरा है कि जो भी लोग अगर खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसको वहाँ पर दफनाया जाता है, मिट्टी दिया जाता है नदी में। तो उन लोगों के जो लाश है वो भी वहाँ से निकल गया था और यत्र तत्र सर्वत्र वहाँ पर नदी में बिखरा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी गांव के जो उस वक्त के जो सियार रहे उनके द्वारा किसी भी प्रकार से एक्शन नहीं लिया गया था। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो बीजेपी में जो कैंडिडेट है वो भी ऐसे ही करेंगे, हो सकता है वो उससे हटके हो, लेकिन अगर गांव के लोग आपको जवाबदारी देते हैं, ऐसे बात हुआ कि मिट्टी में दफनाने का नदी में, है ना, तो उसके लिए एक अलग सा जगह का चयन किया जाएगा। करेली बड़ी और खट्टी में जो है नर्सरी की कटाई बहुत ज्यादा हुई है, इसको लेकर के आप अगर आते हैं सत्ता में तो क्या कुछ योजनाएं आपके द्वारा बनाई जा सकती है? अब न, जो कट गया उसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो वृक्ष बचा है उसके लिए हम लोग उसको सजो कर रखेंगे और वृक्षारोपण का भी प्रयास करेंगे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम अपने पंचायत बॉडी के द्वारा करने का कोशिश करेंगे। जैसे नीलगिरी का पेड़ हो गया और अशोक का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, ऐसे अच्छे से बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, काफी सारे लोगों को लगता है कि हमारे गांव में जो नर्सरी है वो वन विभाग के अंडर में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी जो है राजस्व विभाग के अंदर में ही आता है, अंतर्गत। तो अगर आप सरपंच अगर बन जाए तो हो सकता है कि इसका संरक्षण सुनिश्चित करे। जी जी। और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं, जैसे कि काफी सारे जो किसान हैं बरसात के दिन में, बारिश के दिनों में हर्षा को लेकर के काफी ज्यादा नाराज रहते हैं, तो इस पर क्या करेंगे आप? ये नाराजगी जायज़ है और मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसानी कर रही हूँ, मेरे पास भी ज़मीन है, मुझे भी ये समस्या आती है। खाद ले जाने के लिए, दवाई डालने के लिए, निदाई के लिए 8-10 वर्गों को लेके जाने के लिए नाला पार करना है, पुल पार करना है, तो बहुत ज़्यादा समस्या है। इसको भी लेके मैं उसको सुनिश्चित करने का आश्वासन करती हूँ कि इसके लिए भी बात रखना चाहूँगी पंचायत में कि यहाँ किसान लोगों को दिक्कत आ रहा है, समस्या हो रहा है, ये जगह सुनिश्चित किया जाए और ये कच्चा जगह है उसको पक्का नाली निर्माण किया जा करके। एक बड़ी फैक्टर सामने ये आ रही है कि कहीं ना कहीं, हालांकि मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं खट्टी जो है आश्रित ग्राम जी, तो काफ़ी सारे लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि अगर मैं करेली से हूँ, मेरे को आ जाती में अगर साइन करवाने के लिए जाना है तो क्या मेरे को खट्टी ही जाना पड़ेगा? लोगों को मेरे पास आना ना पड़े, मैं लोगों के पास जाके उनको जितना भी समस्या है, साइन करवाना है, कोई बात रखना है, कोई मांग रखना है, तो मैं उन लोगों का काम वही पंचायत में बैठ के ज्यादा से ज्यादा समय करेली को ही देना चाहती हूँ। वीडियो देखने वाले काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि इलेक्शन के पहले तो हर कोई यही बोलता है, लेकिन जीत जाने के बाद उन लोगों का रवैया थोड़ा बदल जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी मैं करेली सोसाइटी से ही चुनाव जीती थी और करेली मेरा आना जाना ऐसा हो गया कि पहली बार तो चुनाव मैं लड़ नहीं रही हूँ, ये मेरा दूसरा है। पहले सोसाइटी में भी रह चुकी हूँ, तो पहली बार जीती तो कितना समय जाना है, कितना समय जाना है, मेरा तो डेली करेली जाना रहता है, कोई ना कोई काम को लेके हर चीज में हमको करेली जाना है, चाहे मार्केटिंग करने के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, नोटरी के लिए हो, कॉलेज स्कूल के लिए हो, बैंक हो, हर चीज हमको करेली जाना चाहिए है। तो अधिकतर मेरा आधा समय करेली में रहता है, ये मान के चलो, तो उसको मैं पूरा समय अपना पंचायत के तो खुलने से लेके बंद होने तक ज्यादा से ज्यादा समय मेरा वहीं देने का मैं भरपूर कोशिश करूंगी, जिससे जनता को मेरे वहां बनने पे खुशी भी हो कि चल हम लोग इसको जितवा दिए हैं, तो हमारा कोई समस्या है, काम है, तो उसको ना लगे कि हम लोग करेली के व्यक्ति को जिताए हैं, उनको ये लगे कि हमारा वोट एक ऐसे प्रत्याशी को मिला है जिसकी वजह से हमारा काम हमको समय समय में पूरा हो रहा है। कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं 12th तक पढ़ाई की हूँ। अच्छा, 12th पास आउट है जी। तो जैसे कि पार्टी के द्वारा आपको इस बार दावेदारी दी गई है जी,
ठीक है, तो कई बार ये देखा जाता है कि पार्टी में भी बगावत हो जाता है। जी जी। कि हम लोग काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी हमें टिकट नहीं मिला है, तो क्या ऐसे कुछ नज़र आ रहा है? अब मैं दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी वाले हम लोगों को बोले कि समन्वय बना लो, 3 नाम आया था समन्वय बना लो, लेकिन हम लोग बोले 3 लोग बैठ के हम लोग कैसे समन्वय बनाएंगे। तो हमारे बीच में निर्णायक समिति को उठाए गए, उन लोग चयन करके लाए, सर्वसम्मति से मेरा नाम लिया गया और उससे लेके जब मेरा नाम आया ना तो मेरे पार्टी वाले लोग मेरे को सपोर्ट किए हैं। बात ये नहीं है कि करेली के है खट्टी का, बात ये है कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट मिले जिसमें हम लोगों को मिल के काम करना है और विजयश्री दिलाना है। उन लोगों पार्टी लोग जो समर्थित नाम प्रस्तावित करके लाए उसमें सब लोग अपने सर्वसम्मति दिए हैं। क्योंकि इससे पहले जब इलेक्शन होता था तब कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा बगावत देखने को मिलता था अक्सर। तो इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ऐसा नहीं, सब लोग मिलके भीड़ के काम कर रहे हैं और सब लोग इस मेरे नाम से सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो पहली बार खट्टी के किसी भी व्यक्ति का नाम आया है और वो भी सरपंच के लिए आया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है और इसको मैं अपने पद को अच्छी अहम भूमिका निभाऊंगी और मैं उस पद पे खड़े उतरने की कोशिश करूंगी। चलो करेली का तो हम लोग बहुत बात कर लिए जी। खट्टी के बारे में क्या कहना है? अगर आप बन जाती हैं, अगर आप बन के आती हैं जी जी, क्योंकि मैं लोगों के पास सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने आया हूँ, आप किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए या फिर लोगों का किस प्रकार से आप हेल्प कर सकते हैं, मैं वो जानने के लिए आया हूँ। मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ही वोट दे या फिर वो सब चीज़। तो खट्टी के बारे में क्या सोच है, क्या राय है? खट्टी को किस लेवल पर आप डेवलप कर पाएंगी? मेरा ये तो खट्टी को लेके ही मैं खड़ी हुई हूँ और पहले प्राथमिकता जो बड़ा प्राथमिकता है, पहले तो करेली के लिए हम लोग बात कर लिए। हमारे गांव में वही बताई ना, पूजा पाठ के लिए भवन का समस्या है। शीतला के पास टीना सेट की व्यवस्था है, वहाँ भी यज्ञ होता है, हवन धूपन पूजा पाठ चलता है, वहाँ पे टीना सेट की व्यवस्था है। अपने यादव भवन के सामने इतना कीचड़ है, उन लोग बरसात में बैठक रखते हैं, पाली बैठक रखते हैं, अपना ग्रामीण बैठक रखते हैं यादव समाज में, तो उन लोग कीचड़ से पार होकर रोड से बहुत अंदर उसका भवन है, तो वहाँ पे अपने को सीसी कंक्रीटीकरण करना है। और ये अपना हो गया सोनकर समाज, हो गया सोनकर समाज भी रेत है सामने में, उसको हम लोग उसको ढलाई चबूतरा उसको भी डेवलपमेंट करवाना है। और ये अपना हो गया ये गौठान के पास, उसको भी टीना सेट बनवाना है, वहाँ भी कुछ कार्यक्रम होता है, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होता है, ग्रामीण कार्यक्रम होता है, तो पूरे गांव के लोग वहीं इकट्ठा होते तो उठने बैठने में भी दिक्कत होता है, तो वहाँ को भी टीना सेट का निर्माण करवाना है। यहाँ शिव चौक के पास वहाँ भी कार्यक्रम होता है, 3 जगह है मेन, उसको टीना सेट करवाना है और वो भवन बनवाना है और वो समाज के सामने में अपने को वो कंक्रीटीकरण करवाना है। कई बार ये देखा जाता है, कई लोग ये ऐसा सोचते भी हैं कि अगर राज्य में बीजेपी की शासन है, विधायक भी बीजेपी के हैं, तो गांव में भी क्या हम लोग बीजेपी के ही सरपंच लाएं? क्योंकि आप कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रही हैं इस बार, तो इस चीज़ को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या यह फैक्टर एक बड़ा फैक्टर बन के सामने आ सकता है, या फिर आप इसको किस प्रकार से मतलब लोगों से अपील करना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार रहे या बीजेपी की सरकार रहे, काम तो हमको जनता के लिए करना है, पार्टी के लिए काम नहीं करना है। जनता के लिए, जनता का मांग लेके, जनता का काम लेके हमको सरकार के पास जाना है और कहीं ना कहीं वो हमारी समस्या और हमारी तकलीफ को दूर करने के लिए हम उसको बनाए हैं, तो वो हमारी मांग को जरूर पूरा करेंगे, ऐसा हमारा आश्वासन है और उनसे हम आश्वासन रखते हैं। और ये हम लोग पूरे जो हमारे को जरूरत है उसके लिए सबको आगे आने हैं और सबको मिलके इसके लिए आवाज़ उठा के हम जो काम नहीं हो पा रहा है उसके लिए उसको सहयोग देना पड़ेगा, ऐसा आश्वासन को लेके मैं चल रही हूँ। इससे पहले जो वहाँ पर बीजेपी के सरपंच रहे हैं, उनके कौन कौन से कार्य से मतलब आप नाखुश है? क्या कुछ कार्य आपको दिखाई पड़ता है कि नहीं ये बहुत घटिया हुआ इसके कार्यकाल में, ऐसा कुछ था? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसे हमको सरपंच मिले इस बार कि उसके होते हुए हमारे में कुछ गांव में, करेली में, खट्टी में कोई काम ही नहीं हुआ है। जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। रेत खदान भी हुआ था, रेत खदान में बंद भी नहीं कर पाए थे, अवैध रेत खदान हो गया था। कॉलेज निर्माण के लिए इतना भीड़ थे, कॉलेज के लिए भी ध्यान नहीं दिए थे। पानी की व्यवस्था को भी दूर नहीं कराए थे। हमारे गाँव में भी 3-4 मांग को लेके गए थे, एक भी मांग को पूरा नहीं किए हैं। तो क्या यहाँ के जो लोग हैं तो थोड़ा नाखुश नजर आते हैं? यहाँ के लोग और वहाँ के लोग बहुत नाखुश है। वैसे सरपंच हमने आज तक नहीं देखा, ये पहला सरपंच है, इसका ऐसा पहला कार्यकाल है जिसके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा पंचायत को। इसके आने से भी पूरा जैसे कि था वैसे 5 साल पूरा नील में निकल गया,
कोई योगदान देखने को ही नहीं मिला। भी जो करेली बड़ी में सीसी रोड का निर्माण हुआ, उसमें जितने भी मलमा वहां से निकला गया, चाहते तो उसको ले जाके धरसा में डलवा सकते थे। और जितने भी किसान अपने निजी कार्य के लिए जा रहे हैं, खाद डालने, रोपाई करने के लिए, धान कटाई मशीन ले जाने के लिए, उन लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है, तो वो मलमा वहां से उठा के धरसा में अगर डलवा देते तो किसान लोग थोड़ा बहुत कम से कम ये मजबूत ईंट गिट्टी और मलमा जो है वहाँ पे कम से कम कच्चा धरसा रोड बन जाता तो थोड़ा सा उन लोगों को सहूलियत मिल जाता। लेकिन बारिश के दिन में थोड़ा आसान रहता, बारिश के दिन में आसान रहता उन लोगों को आने जाने के लिए। लेकिन उतना ना करके वो जितने सारे मलमा थे उनको जो थे अपने निजी कार्य के लिए अपने भवन में या तो किसी के पास उसको भिजवा दिया गया। अवैध शराब जो माफिया है उन लोगों की जो संख्या है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते गांव में अगर आप शाम को जाएंगे 4-5 बजे के बाद तो काफ़ी सारे चौक चौराहों पर हम लोग देखते हैं कि अव्यवस्था फैली हुई है। जो महिलाएं हैं ज़्यादातर शाम को चौक चौराहों पर निकल भी नहीं सकते। कई चौक तो बदनाम भी है हमारे गाँव में, मैं नाम नहीं लूँगा। कुछ शराब कोचियाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय है बहुत पहले समय से, लेकिन वर्तमान में अभी तक पंचायत स्तरीय किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कोई भी फैसला सामने नहीं आया है कि उन लोगों पर पाबंदी लगाई जा सके। तो क्या अगर आप सत्ता में बैठेंगे, अगर जनता अगर आपको चुन करके सरपंच का पद देती है, तो ये जो मामला है, ये जो समस्या है, इसका समाधान किस प्रकार से करेंगे आप? सबसे पहले तो ये शराब है, भट्टी था उतना नहीं पी रहे थे, गांव में भट्टी थे तो उतना नहीं हो रहा था। लेकिन भट्टी नहीं होने के बावजूद जो गांव के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और ला ला के तस्करी कर करके बाई हैंड उसको बेच रहे हैं, तो मैं ये ऐसा उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट नियम बनाऊंगी कि हमारे गाँव के कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को इन्वॉल्व ना हो। उस चीज़ में अगर ऐसा कोई करते हुए दिखा या तो फिर उन लोगों को हम लोग देखेंगे कि गांव के गांव शराब बिक्री हो रहा है, इस मोहल्ले में शराब की बिक्री हो रही है, या तो अपने रोड चौक चौराहे में कहीं दुकान डाल के नाम दूसरा दुकान का है लेकिन अंडरग्राउंड शराब बेच रहे, ऐसे हम लोगों को जानकारी मिलेगी तो उसके लिए सख्त से सख्त नियम बनाएंगे। और इस चीज़ को हम लोग मिल भीड़ के करेंगे कि हमारे गाँव के अंडर में 1 किलोमीटर के आगे पीछे के दायरा में शराब बिक्री का काम ना हो। क्योंकि आपके फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे जो पड़ोसी ग्राम पंचायत है भेंडरी में प्रीत राम देवांगन जी बीजेपी से सरपंच थे, उनके द्वारा एकदम सख्त नियम बनाया गया कि अगर पहली बार पकड़े जाओगे तो इतना, दूसरी बार पकड़े जाओगे तो इतना, और बताने वाले को भी इनाम रखा गया है। तो क्या इस प्रकार से जो योजना है, योजना तो नहीं कह सकते, इस प्रकार से समाधान कुछ हमारे गांव में भी देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है, ये अच्छी सोच है और एक पहल है। हम भी उसके वो गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और जो भी देखेंगे उसके लिए भी ऐसा नियम और बनाएंगे कि बताने वाले को भी इनाम देंगे, बेचने वाले को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और जो उसके हाथ से खरीद रहे हैं उसके लिए भी हम लोग ये दंड रखेंगे कि ना तो वहाँ बेचने देंगे और ना तो किसी को खरीदने देंगे, और जो बताएंगे उसको हम लोग इनाम की राशि ऐसा कुछ तय करेंगे ताकि ये शराब का बिक्री का कार्यक्रम और ये लोग धंधा बना के रखें वो पूरा जड़ से खत्म हो जाए। गांव में काफ़ी सारे जो किसान लोग हैं या फिर गांव के जो बहुत से लोग हैं, कभी पटवारी नहीं बैठे हैं तो कभी सरपंच नहीं बैठे हैं तो कभी कुछ और कभी कुछ और, तो क्या प्रॉपर कुछ दिन डिसाइड किया जाएगा कि इस दिन आपको रहना ही है कार्यालय में? ऐसा कुछ हो सकता है, संभव है ये? उसके लिए हमारे पंचायत में जगह है, हम लोग जगह सुनिश्चित कर देंगे पटवारी के लिए, ताकि हमारे पास जो जनता है साइन कराने के लिए तो पंचायत के आस इर्द गिर्द उसके लिए कार्यालय बना के एक ही जगह आके पंचायत में पटवारी और सरपंच दोनों का काम हो जाए। पंच का काम, सरपंच के काम होने के बाद पटवारी के काम को लेके उन लोग को दूसरा जगह ना जाना पड़े, पटवारी और सरपंच का काम एक ही जगह हो जाए और जनता सुनिश्चित हो जाए। उसके लिए भी हम लोग उसको एक जगह सुनिश्चित करके वहाँ पे यथावत बिठाएंगे। अगर आप सरपंच बन जाती हैं जी, तो मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरे घर के सामने में जो सीसी रोड है जी, पुराना बाजार चौक वाला रोड, हालांकि अभी वर्तमान में जो सरपंच बने थे उनके लिए भी मुख्य मार्ग वही है, जो जनपद थे उनके लिए भी मुख्य मार्ग वही है, उप सरपंच थे उनके घर में जाने का भी मुख्य मार्ग वही था, लेकिन उसके बावजूद भी उस रोड पर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर जनता आपको चुन करके भेजती है तो क्या वह जो समस्या है वो दूर हो सकती है? क्योंकि नया रोड के निर्माण के बाद जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है, पानी जो है काफ़ी दूर से अब वहाँ पर आने वाला है, और वहाँ पर जो
पहले से नाली है वो ऑलरेडी दब गया है बहुत ज़्यादा, उस भर गया है मिट्टी और जो मलबा है उससे। तो इस पर आपका क्या रुख देखने को मिलेगा इसमें? तो मैं खुद उस जगह से गुजरी थी, मैं गई थी अपने काम के लिए। तो वहाँ से जब आ रही थी बारिश के दौरान में, जो मंदिर है ना खल्लारी मंदिर के पास, स्कूटी मेरा पूरा पानी तक चढ़ गया था। हम लोग पूरा कमर तक पानी आ गया था। मुझे लगा कि मैं गाड़ी को आसानी से निकाल लूंगी, इतना गहरा पानी नहीं हुआ जितना दिख रहा है। मैं अपने बच्चे के साथ थी, मेरा बच्चा 5 साल का था उस समय, मैं गाड़ी में फंसी हुई थी। तो मैं सामने वाले लड़के को फ़ोन करके बुलाई, भाई मैं फंस गया हूँ। तो गाड़ी मैं निकाली हूँ, मेरा गाड़ी भी खराब हो गया। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और उस रोड से ना सरपंच को भी गुजरना पड़ता है, जनपद को भी गुजरना पड़ता है, वार्ड पंचों को भी गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग रोड का व्यवस्था के लिए हम लोग आवेदन प्रस्ताव करेंगे। और उसके लिए जो नाली बैठ गया है उसको नाली के लिए पुनर्निर्माण नाली बनाएंगे और उसके रोड को सुनिश्चित पक्का बनाने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। ये तो बात हो गया करेली बड़ी पंचायत में जो समस्या है उन पर। अगर खेमलता साहू जी अगर सरपंच बन करके आती है तो किस प्रकार से गांव के लोगों को सुविधाएं देंगी, उस पर चर्चा था। और इसी प्रकार के वीडियो अभी और आने वाला है काफ़ी सारा। एक जो मेरा कैमरामैन है सुनील नागवंशी, 21 साल का उसका उम्र है और वो भी सरपंच के लिए दावेदारी कर रहा है, उनका भी वीडियो आएगा। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना से इस बार धमतरी में महापौर के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस युवक का भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। और वही करेली बड़ी में जो अपोजिशन में, इस बार अपोजिशन तो नहीं कह सकते लेकिन इनके अपोजिट में, कांग्रेस के अपोजिट में बीजेपी से जो इस बार कमान संभाली है, जो दावेदारी कर रही है, उनका भी हम लोग वीडियो लेंगे, इंटरव्यू लेंगे कि वो अगर सरपंच बन करके आती है तो वो किस प्रकार से गांव के जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। और इस वीडियो को लेकर के गांव में जो समस्या है उनको लेकर के, जो पुराना 5 वर्ष रहा पुराना जो सरपंच है डोमार सिंह साहू जी का, उनके कार्यकाल को लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और उनका रिपोर्ट कार्ड, 5 ईयर रिपोर्ट कार्ड जो है कि उन्होंने 5 साल क्या कुछ काम किया है, गांव के जो लोग थे उन्होंने कौन कौन सी समस्याओं का सामना 5 साल तक किया है, मैं इनको लेकर के इलेक्शन के जस्ट 2-3 दिन पहले एक और वीडियो बना लूँगा, जिससे कि आप लोगों को भी आसानी हो कि इस चुनाव में वोट किसको देना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार के खबरों से अपने आप को जोड़ करके रखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, मैं सुरेश साहू और आज के हमारे सहयोगी साथी फुलेश साहू के साथ आप झारखंड न्यूज़ देख रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।